जय हिंद साथियों, नमस्कार। मिशन ट्रिपल सी को और भी बेहतर बनाने के लिए मिशन ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे लाइनेक्स और यूनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको देखने के बाद हमारा दिमाग चकरा जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए और इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। इसीलिए आज की ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आज की इस क्लास में आपको मिलेगा, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा। और ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने के इसी क्रम में आपके लिए आपकी अपनी वेबसाइट है abhaexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक, पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर्स। जब आप क्लिक करेंगे ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पे तो यहां पर आपको मिलेगी क्लासेस, नोट्स और टेस्ट का ऑप्शन, जहां पर चैप्टर वाइज क्लासेस दी गई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट आप पर डे जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए यहां पर नोट्स दी गई हैं। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ट्रिपल सी ई बुक एंड पीडीएफ। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। यहां पर जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है इसको हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने रखा हुआ है, जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसीलिए एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, वीआई संपादक को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखे हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। और लाइनेक्स यूनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी से ज्यादा आपको इंग्लिश में समझ में आएंगे। तो वीआई एडिटर मिलता है आपको लाइनेक्स यूनिक्स में, वहां पर उसको बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं क्यू, डब्ल्यू क्यू, बोथ क्यू एंड डब्ल्यू क्यू एंड नन ऑफ द मेंशन। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ, क्योंकि क्यू और डब्ल्यू क्यू इन दोनों का उपयोग करते हैं वीआई संपादक को बंद करने के लिए। क्यू कमांड जो है वो डायरेक्टली क्या करती है, वीआई एडिटर को क्लोज कर देती है, जबकि डब्ल्यू क्यू कमांड का उपयोग हम करते हैं सेव और क्लोज दोनों के लिए। जब हम डब्ल्यू क्यू कमांड का उपयोग करेंगे तो हमारा जो वीआई एडिटर है, प्रोग्राम है, वो सेव भी होगा और फिर क्लोज भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज एसईडी। एसईडी क्या है बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एसईडी एक नॉन इंटरेक्टिव स्ट्रीम एडिटर होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। यहां पर देखिए, इस प्रकार से हम एसईडी कमांड का उपयोग करते हैं, ऐसे हमें लिखना पड़ता है वहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी को पढ़ने लिखने की अनुमति देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विच कमांड इज यूज्ड टू असाइन रीड राइट परमिशंस टू द ऑनर। ऑप्शंस यहां पर आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चंस ऐसे ही लाइनेक्स यूनिक्स से संबंधित होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वामी को पढ़ने मींस जो ऑनर है वो ऑनर लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। इसकी अनुमति देने के लिए किस कमांड को उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, CHMOD U = RW फाइल कमांड का। अब नेक्स्ट,
फाइल आकार पर सीमाएं निर्धारित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज्ड टू सेट लिमिट्स ऑन फाइल साइज? और आपके ऑप्शंस हैं एफ साइज, एफ लिमिट, यू लिमिट या फिर यू साइज। तो फाइल आकार पर सीमाएं निर्धारित करने के लिए हम यू लिमिट का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यू लिमिट। अब नेक्स्ट, किसी एकल वर्ड को हटाने के लिए वीआई संपादक के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी सिंगल वर्ड को हटाने के लिए वीआई एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हैं एक्स, वाई, ए और जेड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एक्स। ठीक है, सिंगल वर्ड अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, नए सेल का दूसरा नाम क्या है? बताइए नए सेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चाइल्ड सेल। जो न्यू सेल होगा उसे हम चाइल्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइनेक्स हार्ड डिस्क विभाजन में HDA2 ए स्टैंड फॉर दी। यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हार्ड ड्राइव को, फर्स्ट पार्टीशन को, सेकेंड पार्टीशन को या फिर सेकेंड हार्ड ड्राइव को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर जब हम लाइनेक्स में हार्ड डिस्क का विभाजन करते हैं तो HDA2 का क्या मतलब होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हार्ड ड्राइव, पहली हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब हम डायरेक्टरी फाइल बनाते हैं तो कितने लिंक बनते हैं? हाउ मेनी लिंक्स आर क्रिएटेड व्हेन वी क्रिएट अ डायरेक्टरी फाइल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो वहां पर कितने लिंक बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड बी। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी सेकेंड, 2। अब नेक्स्ट, फाइलों और निर्देशिकाओं की अनुमतियों को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो फाइलों और निर्देशिकाओं की अनुमतियों को बदलने के लिए हम chmod कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, मुझे फाइल संरचना में प्रिंटर कहां मिल सकता है? वेयर कैन आई फाइंड द प्रिंटर इन द फाइल स्ट्रक्चर? ऑप्शन हैं ETC डायरेक्टरी, DV, LIB या फिर प्रिंटर। अभी जो 100 क्वेश्चंस की मैंने मैराथन क्लास कराई थी वहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे थे। पूरा ट्रिपल सी का रियल पेपर मैंने दिया था, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया है तो वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। अब यहां पर बात हो रही है फाइल संरचना में प्रिंटर कहां मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, DEV। इसके अंतर्गत प्रिंटर आपको मिल सकता है। अब नेक्स्ट, किसी फाइल के संशोधन समय को अपडेट करने के लिए यूनिक्स कमांड का क्या उपयोग किया जाता है? बताइए, टाइम, मॉडिफाई, कैट या फिर टच? What Unix command is used to update the modification time of a file? किसी फाइल को किस समय पर मॉडिफाई किया गया है, इसको अपडेट करने के लिए हम किस यूनिक्स कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए। तो किसी भी फाइल के संशोधन समय को अपडेट करने के लिए हम उपयोग करते हैं टच कमांड का। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, SRWXR-XRW इज आ, ये क्या है? बताइए। इंटरनेट सॉकेट फाइल है, यूनिक्स डोमेन सॉकेट फाइल है, सिंबॉलिक फ्लिंक है या फिर शेयर्ड फाइल है? तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है SRWXR-XRW, ये क्या है? आपकी यूनिक्स डोमेन सॉकेट फाइल होती है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, निर्देशिका फाइल में है द डायरेक्टरी फाइल कंटेन्स फाइल नेम एंड फाइल साइज, फाइल नेम्स एंड इनकोड नंबर, फाइल नेम्स एंड एड्रेस, फाइल नेम एंड परमिशंस। बताइए। तो निर्देशिका फाइल में क्या होता है? फाइल नेम और आइनोड नंबर्स। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट,
डिवाइस फाइलों के दो प्रकार कौन से हैं? बताइए। डिवाइस फाइलें आपकी पाई जाती हैं लाइनेक्स के अंतर्गत, वहां पर उनके दो प्रकार कौन कौन से हैं? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, सॉरी प्रीवियस पे हमें चलना है, कैरेक्टर एंड ब्लॉक, कैरेक्टर एंड सॉकेट्स, ब्लॉक एंड FIFO, इनपुट एंड आउटपुट। तो डिवाइस फाइलों के दो प्रकार होते हैं, कैरेक्टर्स एंड सॉकेट्स। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, फाइल की अनुमति 764 का मतलब क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस CCC एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो इतने लंबे होते हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है। अब यहां पर देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन तो छोटा है, ऑप्शंस लंबे हैं। ध्यान से पढ़िए। हर एक पढ़ सकता है, समूह केवल निष्पादित कर सकता है और मालिक पढ़ और लिख सकता है। मींस इसके अंतर्गत क्या है, कोई भी पर्सन है, एवरी पर्सन उसे रीड कर सकता है। जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप मेंबर्स ऑनर्स हैं, वो केवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो मालिक है वो पढ़ और लिख सकता है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ और लिख सकता है, मींस जो भी चाहे आए पढ़े और लिखे, लेकिन मालिक जो है, उसका जो ऑनर है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तीसरा कह रहा है कि सब कोई पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, मींस जो ऑनर है और जो ग्रुप है वो लिख सकता है, लेकिन मालिक अकेले निष्पादित कर सकता है। और चौथा है, सब कोई पढ़ लिख सकता है और अमल कर सकता है। तो फाइल की अनुमति 764 का मतलब होता है कि पढ़ने का काम कोई भी कर सकता है। जो ग्रुप है और ऑनर है वो क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करने का काम है, निष्पादित करने का काम है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। यहां पर गलत ठीक हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हर एक पढ़ सकता है, मालिक सहित समूह लिख सकता है, अकेले मालिक निष्पादित कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अनुमति के बाद प्रभावी उपयोगकर्ता आईडी सेट की जा सकती है। बताइए। इफेक्टिव यूजर आईडी कैन बी सेट यूजिंग फॉलोइंग परमिशंस। मींस किस परमिशन का उपयोग करके हम इफेक्टिव यूजर आईडी को सेट कर सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 4744। इस परमिशन का उपयोग करके हम एक इफेक्टिव यूजर आईडी को सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, INIT प्रक्रिया की आईडी क्या है? अभी प्रीवियस क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CCC एग्जाम के लिए। तो INIT प्रक्रिया की आईडी होती है 1। जो भी प्रोसेस लाइनेक्स और यूनिक्स में होते हैं, सभी की अपनी एक आईडी होती है, उस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सभी का परमिशन कोड होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोसेस होते हैं। क्योंकि लाइनेक्स और यूनिक्स के अंतर्गत जो भी वर्क होता है वो कमांड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अनुमति RWSR और ऑक्टल एक्सप्रेशन में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ऑप्शन हैं 077 2666 4744 4644। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4644। ठीक है, द परमिशंस RWSR आर रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशंस विल बी 4644। अब नेक्स्ट, 112 के यूमास्क मूल्य के साथ नई बनाई गई नियमित फाइल को सौंपी गई डिफॉल्ट अनुमति क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि यूमास्क की वैल्यू 002 है तो फाइल परमिशन क्या होगा? यहां पर दिया गया है कि यूमास्क की वैल्यू कितनी है, 112 है, तो जो अनुमति है, परमिशन है, वो कितनी होगी? ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछता है कि यूमास्क की वैल्यू कितनी है, 002 है, तो फाइल परमिशन क्या होगा? यहां पर पूछा 112 है तो फाइल परमिशन क्या होगा? ऑप्शंस यहां पर हैं XXWX, RWRWR, RXR, XR, RWRWR। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, RW-RW-R-। ठीक है,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही अनसुलझे हुए प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इन्हें आपको सेम टू सेम ऐसे ही रट लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको इसमें माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, फाइल सिस्टम फॉर सीडी रोम। सीडी रोम के लिए फाइल सिस्टम है ext2, ext3, ISOFS या फिर PROC-FS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ISOFS। ये फाइल सिस्टम है सीडी रोम के लिए। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग इज आल्सो नोन एज। बूट स्ट्रैपिंग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? क्विक बूट, कोल्ड बूट, हॉट बूट या फिर फास्ट बूट। जब ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था और सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पर आपको बूटिंग के बारे में समझाया था कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, क्योंकि बूटिंग से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोस्ट क्या है, पोस्ट कैसे काम करता है, बायोस क्या होते हैं, ठीक है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सारे वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज अगर आपको चाहिए तो ट्रिपल सी की महा मैराथन क्लास कराई है, जहां पर 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बताया है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो बूट स्ट्रैपिंग को हम कोल्ड बूट के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कोल्ड बूट। अब नेक्स्ट, जब चाइल्ड प्रोसेस मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले निकल जाती है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? मींस जो चाइल्ड प्रोसेस है वो जब मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले, मींस मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले ही निकल जाता है, तो कौन सी कंडीशन सही होगी? द चाइल्ड प्रोसेस बिकम डिफाइंड, द पेरेंट्स प्रोसेस बिकम डिफाइंड, या फिर यदि मूल प्रक्रिया SIG चाइल्ड को नहीं संभालती है तो बच्चे की प्रक्रिया एक जॉम्बी बन जाती है। नॉर्मली आप देखें, जब आप एक बच्चे को नहीं संभालेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा बिगड़ जाता है। वैसे ही यहां पर क्या होता है कि अगर एक मूल प्रक्रिया SIG चाइल्ड को नहीं संभालेगी तो बच्चे की जो प्रक्रिया, बच्चे की प्रक्रिया मतलब चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। यहां पर बच्चे का मतलब क्या है? चाइल्ड प्रोसेस एक जॉम्बी बन जाती है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी उपयोगकर्ता का इनक्रिप्टेड पासवर्ड किसमें संग्रहित होता है? ऑप्शन हैं etc shadow, etc n password, etc .passwd या etc passwd। बताइए, इनक्रिप्टेड पासवर्ड किसमें स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। etc शैडो के अंतर्गत इनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव होता है। अब नेक्स्ट, यूजर आईडी 0 इज। यूजर आईडी 0 है, किसकी होगी? एक इनवैलिड यूजर आईडी है। आईडी ऑफ द रूट यूजर, जो रूट यूजर होता है उसकी आईडी होगी 0। द आईडी ऑफ अ यूजर व्हेन द यूजर्स अकाउंट इज डिलीटेड, मींस उस यूजर की आईडी होगी जो यूजर आईडी डिलीट हो गई होगी, उसका अकाउंट डिलीट हो गया होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूजर आईडी 0 जो है वो रिप्रेजेंट करती है आईडी ऑफ द रूट यूजर, मींस वो एक रूट यूजर की आईडी है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, द लॉगिन सेल इज। लॉगिन सेल क्या होगा? जब एक उपयोगकर्ता लॉगिन करता है तो सेल प्रोग्राम चलता है। वह सेल प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को लॉगिन करते समय प्रमाणित करता है। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सामान्य सेल जो एक ही समूह के हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जब उपयोगकर्ता लॉगिन करता है तो सेल प्रोग्राम चलता है, यही कहलाता है लॉगिन सेल। अब नेक्स्ट, हिडन फाइल्स आर। हिडन फाइल्स क्या होती हैं लाइनेक्स और यूनिक्स में? दोज हुज रीड बिट इज सेट टू H, परमिटेड फॉर ओनली सुपर यूजर, मीन्स हिडन फाइल्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स सिर्फ उन्हीं को परमिशन होती है। या फिर जो फाइलें A इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, पॉइंट्स और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज उससे शुरू होती हैं, फाइल इस सिंबल से, वो हैं। या फिर फाइल्स दैट कैन नॉट बी ओपन बाय ऑर्डिनरी यूजर फॉर दी राइटिंग,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फाइल जो भी हैं अगर वो आपकी इस सिंबल के साथ में शुरू होती हैं तो वही आपकी हिडन फाइल्स होंगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब नेक्स्ट, FC स्टैंड फॉर, FC का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो FC का फुल फॉर्म होता है फाइंड कमांड, फिक्स कमांड, ये दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बोथ फाइंड एंड फिक्स कमांड। अब नेक्स्ट, द लॉगआउट बुलेटिन कमांड इज यूज्ड टू, लॉगआउट बुलेटिन कमांड का क्या उपयोग होता है। शट डाउन द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने के लिए, करंट यूजर को लॉग आउट करने के लिए, या फिर करंट सेल से बाहर आने के लिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एग्जिट द करंट सेल, करंट सेल से बाहर आने के लिए या फिर करंट सेल को बंद करने के लिए हम लॉग आउट बुलेटिन कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, VI संपादक में मुख्य संयोजन Ctrl+F का क्या काम है। इन VI एडिटर द की कॉम्बिनेशन Ctrl+F मूव्स स्क्रीन डाउन वन पेज मींस अपनी स्क्रीन को, जो भी आपकी स्क्रीन है उसको एक पेज नीचे करना। मूव स्क्रीन अप वन पेज मींस अपनी स्क्रीन को एक पेज ऊपर करना। अपनी स्क्रीन को एक लाइन ऊपर मूव करना या फिर स्क्रीन को एक लाइन नीचे की तरफ मूव करना। तो VI एडिटर में मुख्य संयोजन Ctrl+F का काम होता है अपनी स्क्रीन को एक पेज नीचे की तरफ मूव करना। अब नेक्स्ट, VI संपादक में कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ती है बताइए। तो VI संपादक के अंतर्गत कौन सी ऐसी कमांड है जो किसी अन्य फाइल की सामग्री को पढ़ने का काम करती है। ऑप्शन से हैं रीड, R, X या फिर नन ऑफ द मेंशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, EX। EX कमांड किसी अन्य फाइल की सामग्री को, कंटेंट को पढ़ने का काम करती थी। इसके अलावा वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां पर ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किस बुक से हम स्टडी करें। तो देखिए, बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि एक बार जो बुक, जो प्रैक्टिस सेट आपकी प्रिंट हो जाती है वो तब तक चलती है जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं होता है। लेकिन जो ई बुक मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं वो हर महीने हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्स होते हैं, जो नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे उसमें अपडेट होते रहते हैं। अभी कल की डेट पे मैंने उसे अपडेट किया है, वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।